आज हमारे साथ राजपुर विधायक अजान दास जी हैं, जो आजकल फिर सुर्खियों में हैं और ये सुर्खियाँ क्या हैं ये भी हम आपको बताएंगे। पहले सर हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सुर्खियाँ चल रही हैं कि आपको कैबिनेट में जो है फिर जगह मिल रही है, कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, तो इन बातों में कितनी सच्चाई है सर? देखिए ऐसा नहीं है। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अंगुली से पकड़ करके चलना सिखाया है मेरी भारतीय जनता पार्टी ने, और कुल मिलाकर के पहले भी कैबिनेट मंत्री बनाया है, जबकि पहली बार मैं विधायक बन कर के आया था। तो जो संगठन जो निर्णय लेता है उसी के तहत हम सबको चलना पड़ता है। सर्वोपरि हमारा संगठन है और ये मुख्यमंत्री जी का विवेक है। मुख्यमंत्री किसको बनाता है किसको नहीं बनाते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है, और फिर भी हमारा संगठन और केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी आपस में विचार विमर्श करता है, तब तय होता है। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी इच्छा रखे, या इसका कोई इच्छा का सवाल नहीं होता। वो ऊपर जाकर के पूरी जांच पड़ताल के बाद ही बनाते हैं। सर युवा विधायक भी इस बार कैबिनेट मंत्री बन गए, तो आपको नहीं लग रहा है कि जो वरिष्ठ विधायक थे कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी होगी कि भाई युवा चेहरे को जो है आप कैबिनेट में ले आए और जो इन्होंने पार्टी की लंबे समय से सेवा की है वो कहीं ना कहीं आज उनको वो दर्जा नहीं मिल पा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे युवा हैं, और युवा का नेतृत्व देने के लिए जिस तरह से हमारा केंद्रीय नेतृत्व की भी सोच है, प्रदेश नेतृत्व की भी सोच है, और आज हमारा युवा ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, तो युवाओं पर ज़्यादा फोकस इस समय किया है। और युवा और महिलाओं का विशेषकर योगदान भारतीय जनता पार्टी के लिए रहता है, और इसलिए मैं ये बात भी साफ कहना चाहूँगा कि कुल मिलाकर युवाओं के साथ साथ जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका भी आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मिलकर के हम निर्णय लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही उचित निर्णय है केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का। सर एक सुर्खियाँ चल रही थी कि कहीं ना कहीं आप सरकार से नाराज़ भी चल रहे थे, तो ये समाचार क्या थे आखिर? देखिए कुल मिलाकर के ऐसा नहीं था। सर्वोपरि जनता है, और जिन्होंने चुन कर के हमको विधानसभा में पहुंचाने का काम किया उनका हित सर्वोपरि होता है। इसी के तहत मैंने निर्णय लिया था, क्योंकि स्मार्ट सिटी के कामों से मैं बहुत ही ज़्यादा आहत रहा हूं और परेशान रहा हूं। बार बार उनको कहने पे हमारी बैठकें होती है, एडवाइज़र कमेटी के बैठक में भी प्रतिभाग करते हैं, मैं वहाँ पर मेंबर हूँ, किंतु जिस तरह से जो है कुल मिलाकर के उपेक्षा हुई, जो काम पब्लिक हित के होने चाहिए थे वो नहीं हुए। इसको लेकर के मैंने चिंता व्यक्त की, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री जी ने भी ठोस निर्णय लेते हुए उनको आदेश किया। कुल मिलाकर के उस समय मैं बहुत बड़ा क्षुब्ध हो गया था, और मैंने कहा कि ये बहुत ही दुखद है, अगर काम नहीं होंगे तो मैं, और हमारे पास कोई चारा नहीं है, जनप्रतिनिधि है और अधिकारी भी जनता के ही नुमाइंदे हैं। कुल मिलाकर के उनके क्वालिफ़िकेशन के अनुसार उनको अधिकारी बनाया जाता है, और हम जनता में से चुन कर के आते हैं। तो इसलिए एक सामंजस्य होना ज़रूरी है। हमारे लिए सर्वोपरि पब्लिक हित है, और जिस तरह से स्मार्ट सिटी को लेकर के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है कि स्मार्ट सिटी का काम तीव्र गति से हो और अच्छा हो, और किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखना चाहिए। इसी के निमित्त मैंने आवाज़ उठाई थी, किंतु तुरंत मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से संज्ञान लिया, आदेश दिया, और वैसी जो कंपनियां बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, धरातल में बिल्कुल नहीं थी, और सालों सालों बीत जाने के बावजूद भी उनके काम दिख नहीं रहे थे, उसके प्रति उन्होंने ठोस निर्णय लेते हुए और उनको हटा दिया, और अब काम अधिकतम लोक निर्माण विभाग को दिया गया, और उन्होंने त्वरित कार्रवाई भी की। किंतु बारिश होने के कारण जो गड्ढे भरने का काम शुरुआत की गई थी वो थोड़ा सा धीमा हुआ है, किंतु मैं अब इस काम से संतुष्ट हूँ। अब लगता है कि जल्दी से जल्दी काम निपटेगा। सर विकास के काम हो, स्मार्ट सिटी के काम हो, कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी हो जाती है, तो आप क्या मानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी को जो है लंबे समय से जो है टारगेट किया जाता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है हावी है, तो क्या आप मानते हैं कि वास्तव में ब्यूरोक्रेसी हावी है? देखिए कुल मिलाकर के देखा जाए तो मैं सभी अधिकारियों को दोष नहीं दे सकता। बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं इस प्रदेश में जो काम करते हैं, काम को क्षमता के अनुसार उनकी जो क्षमता होती है उसके निमित्त वो निर्णय भी लेते हैं और अच्छे पब्लिक हित के काम करते हैं। किंतु कुछ लोग हैं जिनको आदत शुरू से ही लेट करने की आदत उनको होती है,
और वो काम करना नहीं चाहते हैं। और जिस तरह से जीरो टॉलरेंस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो एक नारा था, उसके निमित्त भी शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए लेट भी कर देते हैं। किंतु सारे अधिकारी भी उनको यदि कहा जाएगा कि वो दोषी हैं, कुछ अधिकारी बहुत अच्छे हैं हमारे जो काम करना चाहते हैं। सर, प्रदेश में तमाम हत्याकांड खुल रहे हैं। अंकिता हत्याकांड के बाद कल एक ममता बहुगुणा जो हत्याकांड है उसकी भी बात की गई, और एक लड़का जो है ऋषिकेश में, उसके भी जो है उसने नदी में छलांग मारने की खबरें जो बताई गई, उसका परिवार भी जो है अब सड़कों पर उतर आए। तो आपको क्या लग रहा है कि इस समय पर सारी चीज़ें खुल रही हैं, या फिर? देखिए, कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है। जो घटनाएं घटी है वो बड़ी दुखद है, और जैसे अंकिता हत्याकांड जो हुआ है उसकी जितनी भी निंदा की जाए, जिन लोगों ने ये वारदात की है वो कम है, और ऐसे लोगों को फांसी के तख्ते पे लटका देना चाहिए। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए जिन लोगों ने एक हमारे ये देवभूमि है उत्तराखंड की, इसको कलंकित करने का काम किया है। ऐसे लोग कभी भी बचेंगे नहीं, और कम से कम भगवान से तो डरो, ईश्वर से तो डरो, ये देवभूमि है, कि इस प्रकार के अपराध न करें। सर, ममता बहुगुणा हत्याकांड और अंकित भंडारी का जो हत्याकांड है, इस पर क्या क्या कहेंगे आप? क्योंकि हत्याकांड हम अभी इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी इस विषय पर जांच चल रही, परंतु फिर भी आप क्या कहेंगे, देवभूमि में ऐसी कलंकित करने वाली खबरें आ रही हैं? कुल मिलाकर के ये दुखद विषय है, चिंताजनक विषय है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय अभी तक के लिए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। मुझे लगता है कि उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और जैसे बहुगुणा जी की बात कर रहे हैं आप, उसके विषय को लेकर के भी जांच चल रही है, और कोई भी दोषी हो वो छूटेगा नहीं, उसको बख्शेंगे नहीं। सर, बहुमत की सरकार में क्या लग रहा है आपको? सरकार का जो लक्ष्य है, अंतिम जो पायदान तक जो व्यक्ति है उसका विकास करने का, तो क्या लग रहा है आपको, ये काम हो पा रहे हैं? देखिए, पंडित दीनदयाल जी का एक सपना है कि अंतिम छोर के व्यक्ति का उत्थान करना, इसके निमित्त हमारी सरकार काम कर रही है, और यही हमारा लक्ष्य भी है। और मुख्यमंत्री जी हमारे यही चाह रहे हैं, हमारा संगठन भी यही चाह रहा है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे आपको भी लगेगा, हमारी मीडिया को भी लगेगा कि काम अच्छे हो रहे हैं, और पब्लिक हित के हो रहे हैं, जनहित के हो रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा परेशानी भी होगी जब किसी कार्य की शुरुआत होती है, तो हमारा विपक्ष भी है, तो विपक्ष चाहे कितना भी अच्छा हम लोग काम करेंगे, उसमें कुछ न कुछ प्रश्न खड़ा करेंगे। तो मुझे लगता है कि उनका एक दायित्व भी है, उनका अपना एक सिद्धांत भी है, इसके निमित्त काम करेंगे। किंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस सिद्धांत को अपनाया है वो एक अच्छी राह की ओर जा रहा है। सर, हरिद्वार जो पंचायत चुनाव है वहाँ पर 14 सीट जीतने के बावजूद भी है, कहीं ना कहीं आप जो है सरकार भाजपा वहाँ पर भारी है। तो आप क्या मानते हैं कि आखिर जो चल रहा है सही चल रहा है? कुल मिलाकर के देखा जाए कि हरिद्वार एक ऐसा ज़िला था कि पंचायतों में हम कभी भी उभर के नहीं आते थे। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मेहनत के बावजूद भी कभी 3 सीटें आई, तो कभी हमारी 8 सीटें आई, इससे ऊपर नहीं बढ़ी। इस समय हमारे संगठन ने जिस तरह से मेहनत की है, तो 14 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर आई, और 17 सीटें जो हमारे निर्दलीय जिला पंचायत के सदस्य जीत कर के आए, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त की। और मैं समझ रहा हूँ कि ब्लॉक प्रमुख 6 विकास खंड वहाँ पर हैं। 6 विकास खंडों में ऐसी स्थिति हो गई कि जहाँ पर सभी विकास खंडों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत करके आने वाले हैं, चाहे वो कनिष्ठ प्रमुख हो, ज्येष्ठ प्रमुख हो, प्रमुख। सर, अन्य दलों के जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो बसपा के प्रत्याशी होंगे, वो सभी लोग आ रहे हैं। यदि आप उनकी आशाएं पूरा नहीं कर पाए, उनकी इच्छाएं पूरा नहीं कर पाए, तो आपको लग नहीं रहा है कि कहीं बगावत होगी? कोई भी बगावत नहीं होगी। देखिए, कुछ ही सदस्य ऐसे हैं जो दूसरे दलों में हैं। जैसा मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ज़्यादा न कह करके, कि अभी हमारा जो विकास खंड का जो चुनाव होने वाला है, उसमें एक विकास खंड ऐसे हैं कि जहाँ पे 40 मेंबर्स हैं, और 40 मेंबर में से 35 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, और वो मेरे समक्ष हुआ है सब, जिन्होंने अपना कार्ड भी दिखा करके जो है बाकायदा उनको पूछा भी गया, और हमने पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रति आप समर्पित हैं, तो उन्होंने बोला कि हम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हैं। तो इस तरह का भाव भी लोगों के अंदर है, और इस तरह से हो रहा है। तो विपक्ष तो हल्ला करेगा ही, विपक्ष के पास कोई चारा नहीं है कि अब वो जो हताश हैं, निराश हैं, और वो पूरे बैकफुट में आ गए हैं, इसलिए कुछ न कुछ आरोप लगाने का उनका दायित्व है।
सर, ममता राकेश के पुत्र और पुत्री ने भाजपा ज्वाइन की और कयास ये लगाए जा रहे थे कि उनको कहीं न कहीं ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी जो है भाजपा देगी, परंतु भाजपा ने उनको दावेदारी न देते हुए कर्णवाल जी की जो पुत्री हैं उनको दावेदारी दी। तो क्या क्या लग रहा है, ये समीकरण क्या है आखिर? देखिए, जहाँ तक देशराज कर्णवाल जी का सवाल है, उनकी पुत्री का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने उन पे दाँव खेला है। वो जीत कर के आई है तो उनको अभी प्रमुख का प्रत्याशी बनाया है। और ममता राकेश जी बड़ी क्षुब्ध थी, बड़ी दुखी थी कि जिस तरह से उनको पुत्र को एक हराने की कोशिश उनके ही कांग्रेस के लोगों ने की है, और उनकी बिटिया तो एक निर्विरोध चुन कर के आई है। ये बहुत शुभकामनाएं मैं उनको देना चाहूँगा, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे अपनी आस्था व्यक्त की है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, उनको कहीं ना कहीं सम्मान मिलेगा। एक दम से आकर के पार्टी टिकट देगी, ये निर्णय संगठन बड़े महत्वपूर्ण ढंग से और बड़े सोच समझ के लेता है। तो मुझे लगता है कि ममता जी भी पूरी तरह से जो प्रत्याशी अभी प्रमुख के वहाँ पे संगठन ने खड़े किए, उनको सपोर्ट करेंगे। तो सर, आने वाले समीकरण में क्या और भी कांग्रेस के जो दिग्गज हैं उनको आप भाजपा ज्वाइन करवाने वाले? सुनने में आ रहा था कि जो है और भी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं हरिद्वार जिला पंचायत में, जो और भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं पंचायत चुनाव में, वो जीते हुए प्रत्याशी आखिर कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ जो है उनका मोह है, और भाजपा उनको लेती है या नहीं लेती है आने वाला समय बताएगा। परंतु हम आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या और लोगों का मोह भी भाजपा में हो रहा है? क्या भाजपा मतलब भविष्य? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जो काम देख रहे हैं, और उसको देखते हुए कुल मिलाकर के मैं कह रहा हूँ कि हरिद्वार में हम कहीं पर भी नहीं टिक पाते थे, किंतु आज धीरे धीरे लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और एक युवा मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं, अभी तक के जो उनके निर्णय हैं वो सराहनीय निर्णय है, इसको देख कर के लोग आ रहे हैं। और आने वाला जो 24 होगा, जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें आपको कोई भी उनको प्रत्याशी भी नहीं मिल पाएगा दूसरे दलों के लोगों को, इसलिए भाजपा में हो रहा है। तो हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और वो लोग भी ऐसा ना समझे कि कहीं आपकी उपेक्षा होगी। ये परिवार आप सबका परिवार है, आज से उनका दुख दर्द हमारा सबका दुख दर्द है भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे आस्था व्यक्त की, उनका अभिनंदन करता हूँ। सर, आने वाले लोकसभा चुनाव से कितनी उम्मीद है आपको, कितनी सीटें आएंगी आपकी? देखिए, हमारी 5 सीटें हैं, और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। इस विश्वास के साथ कह रहे हैं, जैसा कि रुझान बढ़ रहा है लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति, ये 5 सीटें लोकसभा की हमारी झोली में आएगी। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आज हमारे साथ राजपुर विधायक खजानदास जी थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ सारे सवालों के जवाब दिए। तो आप देखते रहिए प्रवचन डिजिटल। धन्यवाद।